ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोग चातुर्मास की भावना रख रहे हैं। आप लोग जबलपुर में कितने चातुर्मास व्यतीत किए हैं? ख्याल है? आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। जबलपुर में आप लोगों के भी चातुर्मास व्यतीत हुए हैं। कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है। एक साल में 3 चातुर्मास होते हैं। मान लो 50 साल का कोई व्यक्ति है, 50 तिया है 150 चातुर्मास हुए हैं। और पुनः चातुर्मास की बात कर रहे हैं। 150 चातुर्मास में यदि संस्कार आपके अंदर नहीं आए हैं तो हम कैसे उम्मीद रखें कि एक चातुर्मास में संस्कार आ जाएं? आ जाएंगे? अच्छा, बहुत कठिन कार्य है ये। अनादिकालीन जो मोह की परंपरा, जो मोहजन्य संस्कार हैं, वो संस्कार से संस्कारित यह जीव है। और उन संस्कारों को समाप्त करना चाहो तो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त है करना चाहें तब की बात है। मैं बार बार लगभग प्रसंग के अनुरूप विषय देता ही रहता हूँ कि कोई भी कार्य संपादित होता है तो निमित्त और उपादान के माध्यम से वह संपादित होता है। और निमित्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किंतु उपादान यदि प्रबल है और छोटा भी निमित्त कार्य को संपादित करने के लिए योगदान दे सकता है। सकता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहिरंग जो कारण होते हैं वे नियामक नहीं हुआ करते हैं। उपादान प्रबल है, मात्र उपादान के द्वारा ही कार्य संपादित होता है ऐसा भी नहीं कहना चाहता, किंतु निमित्त और उपादान इन दोनों के मेल से ही वह कार्य संपादित होता है। और लौकिक क्षेत्र हो चाहे परमार्थ संबंधी, प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास को स्थान दिया है। जैसा कि अभी आपने अक्षय सागर जी महाराज के माध्यम से विचार सुन लिया है कि वह विश्वास कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। डामाडोल स्थिति ठीक नहीं है। डामाडोल स्थिति के लिए एक उदाहरण बहुत अच्छा याद आता है। आपने घड़ी देखी होगी, हैं?
ये घड़ी यहाँ पर रखी ये नहीं, किंतु पेंडुलम जिसको बोलते हैं, हाँ, वह एक छोर से दूसरी छोर तक वो दोलायित रहता है। इसको बोलते हैं अस्थिरता। स्थिरता होनी चाहिए और स्थिरता के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, और आप लोगों को धैर्य है ही नहीं है। महाराज आप घोषित कर दो तो हम निश्चिंत हो जाएं, हैं? महाराज आप घोषित कर लो तो हम निश्चिंत हो जाएं। आप चिंता क्यों करते हो? धार्मिक क्षेत्र में चिंता की आवश्यकता नहीं होती, चिंतन की आवश्यकता होती है। आप आत्मचिंतन करिए, तत्व चिंतन में लीन होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी कामनाएं, भावनाएं पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। अभी पंच कल्याणक हुआ पनागर में, और अंतिम जो मोक्ष कल्याणक था वह भी अद्भुत दृश्य था। प्रतिष्ठाचार्य ने कहा, देखो एक अंतर मुहूर्त में वह लाभ होने वाला है, प्रभु को निर्वाण का लाभ केवल अंतर मुहूर्त लगता है। पूर्व भूमिका के अपेक्षा से काफ़ी समय तक साधना उन्होंने की है, किंतु साधना का जो अंतिम रूप है वह ध्यान के रूप में होता है। और उन्होंने ये कहा कि आंख मेज करके एक कायेसर कर लो, ऐसा कहा, उतने में ही प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब विकल्प करते रहोगे तो सार कुछ भी नहीं निकलने वाला। निश्चिंत हो करके चिंता नहीं होनी चाहिए, और चिंता के कारण ही संसारी प्राणी अपने आप को पहचान नहीं कर पा रहा है। चिंता के कारण वस्तुतः डिप्रेशन में चला जाता है, और जो निश्चिंत होता है बहुत मज़े में रहता है, उसका कोई तनाव नहीं है। तनाव नहीं होना चाहिए। नाव में बैठो आप, तनाव क्यों करते हो? तनाव क्यों? एक साल तक मान लो छात्र ने अध्ययन किया है समय पर उसने, और उसका प्रतिफल उसको मिल जाता है। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं, वो आकर के कहते हैं कि महाराज हम 18 घंटे अध्ययन करते हैं किंतु परिणाम नहीं निकलता। परिणाम क्यों नहीं निकलता? 18 घंटे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि 1 साल दिया गया है आपको अध्ययन करने के लिए, और जब परीक्षा सामने आती है तो बस 15-20 दिन पूर्व से ही वह 18 घंटे वह मेहनत करना प्रारंभ करता है, और सारा सारा वह 1 साल तक उसने क्या किया है वह स्वयं जाने। इस प्रकार नहीं करना, निरंतर आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज़ मिलती नहीं, इसलिए मांगना छोड़ दो आप। महाराज ये बहुत कठिन होता है, मांगना छोड़ो है, क्योंकि याचना ठीक नहीं। गुरुदेव ने कहा था कि याचना करने से विश्वास में कमी आती है। आप सुन रहे हैं? याचना करने से विश्वास में कमी आती है। जब आपका श्रद्धान मजबूत है, गाढ़ श्रद्धान है, तो ऐसी स्थिति में मांग क्यों करते हैं आप? समय पर मिल सकता है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो बिफोर भी मिल सकता है, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखो आप। नित्यम
शिवम वांछति न अस्य लाभ। निरंतर शिव अर्थात मोक्ष की इच्छा रखता है वह मुमुक्षु है। फिर भी आचार्य कहते हैं इच्छा करने से मुक्ति मिल जाए तो एक ही बार में सब मुक्त हो जाएंगे। सबके अंदर मोक्ष जाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, लेकिन पहले कम से कम जबलपुर को तो छोड़ो। जबलपुर से मुक्ति नहीं पाओगे। कहाँ से? जबलपुर में भी फिर वापस जो है ना बहुत सारे कॉलोनी है महाराज। पहला तो जबलपुर के लिए निवेदन करेंगे हैं, और जबलपुर मान लो आ गए महाराज, शिवनगर, महाराज संगम है, धर्म का संगम हुआ है। फिर संगम कॉलोनी को क्यों याद करते हैं आप? अग्रवाल कॉलोनी, अब आगे बैठे हैं फिर भी अग्रवाल कॉलोनी कहते हैं। अग्रिम पंक्ति में बैठ करके भी अग्रवाल कॉलोनी की बात करते हैं आप हैं। ये सब क्या है? मान लो कॉलोनी की पूर्ति हो गई महाराज, हमारे घर है। ये इस प्रकार ये कभी भी इच्छा की पूर्ति संभव ही नहीं है। इसलिए इच्छा का निरोध करने का नाम तप कहा है। निरंतर कोई न कोई इच्छा बनी रहती है और इच्छा के कारण पुरुषार्थ में कमी आती है। आप निरंतर पुरुषार्थ करो, निरपेक्ष भावना के साथ पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी एक रत्ती भर भी यदि मान लो मन में किसी चीज़ की अपेक्षा को लेकर के कर रहे हैं, निश्चित रूप से आचार्य कहते तुम संक्लेश पाओगे। क्योंकि अपेक्षा की पूर्ति समय पर नहीं होती है तो फिर वह तनाव में आ जाता है। इसलिए नाव में बैठो, तनाव क्यों करते हो? प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई न कोई इच्छा हमेशा बनी रहती है। सबसे परेशानी का अनुभव कौन करता है मुझे बताओ? आत्मा के पास अनंत गुण हैं, किंतु सबसे ज़्यादा परेशानी का अनुभव ज्ञान गुण कर रहा है। सारे गुण उनका क्या अस्तित्व है उसको स्वयं को कोई ज्ञात नहीं, क्योंकि वह सारे गुण ज्ञेय के रूप में है। वो ज्ञान गुण को छोड़ करके अनंतानंत जो गुण हैं आत्मा के पास, वे जानने योग्य हैं, ज्ञेय बन रहे हैं और ज्ञाता ज्ञान होता है। और ज्ञान में ही विकल्प उत्पन्न हमेशा होते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है कि ज्ञान को दर्शनवत बनाने का पुरुषार्थ करो। दर्शन अर्थात उसमें कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होते। कोई भी पदार्थ देखने में आ जाए वह दृश्य है, और दृश्य में विकल्प नहीं, ज्ञेय में विकल्प है। दृश्य में और ज्ञेय में बड़ा अंतर है। दृश्य का अर्थ सामान्य सत्ता के अवलोकन के योग्य जो पदार्थ होते हैं वे दृश्य के रूप में आते हैं। उसमें सामान्य ही सत्ता का अवलोकन होता है, विशेष सत्ता का अवलोकन नहीं होता। इसलिए दर्शन में शांति बनी रहती है, कोई विकल्प नहीं, किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं। महाराज मोक्ष का कोई विकल्प करने से काम थोड़ी होता है। करने योग्य कार्य करते चले जाएं, विकल्प क्यों करते हैं आप? विकल्प वह व्यक्ति करता है जिसने अध्ययन नहीं किया है और परीक्षा के समय पर उसको 5 डिग्री बुखार, परीक्षा कहते ही उसको ज्वर आ जाता है। क्यों आता है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी प्रश्न आ जाए मैं उसका हल करूँगा, ये आत्मविश्वास माना जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना अपने को, किंतु आत्मविश्वास रखे बिना
आपकी यात्रा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यात्रा प्रारंभ करो आज से। हैं, बहुत कठिन होता, कोई न कोई मन में तरंग उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण वह आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता। रागद्वेषादि कल्लोलय रलोलम ज्ञान मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वं तत्तत्वं नेतरो जनः इतरा जनः न। आत्मा का दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मानस सरोवर तरंगायित नहीं है। मन रूपी सरोवर में यदि लहरें उत्पन्न हो रही है तो निश्चित रूप से उस सरोवर में आत्मा का दर्शन संभव नहीं है, और वह निरंतर वह लहर उत्पन्न हो रही है। एक क्षण के लिए भी वह सरोवर स्तब्ध नहीं है, उत्पन्न होती रहती है। व्यग्रता इसी को बोलते हैं। एक मोह की व्यग्रता, अति एक उपयोग की व्यग्रता और एक योग की व्यग्रता। मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, जो प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, उसका नाम योग कहा है। और उस योग के साथ साथ उपयोग में भी व्यग्रता आती है मोह के कारण। तो व्यग्रता एक योगजन्य व्यग्रता है और एक उपयोगजन्य व्यग्रता है। दोनों व्यग्रताओं से हमें ऊपर उठना है। बहुत मंदतम कषाय का उदय चल रहा है, इसके बाद भी वह संवर करने में अक्षम सिद्ध हो रहा है। क्यों? उपयोग की व्यग्रता है। नव ग्रैविक में जो रहने वाले अहमिंद्र हैं, उसके ऊपर वालों की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वे सारे सारे सम्यक दृष्टि है, किंतु नव ग्रैविक तक जो देव होते हैं वे मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। जहाँ पर शुक्ल लेशा है, इसके उपरांत भी शुक्ल लेशा के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसके पास मिथ्यात्व का निरंतर उदय चल रहा है। और कषाय अनंतानंदी कषाय का मंदतम उदय चल रहा है, इसके बाद भी वह संवर नहीं कर सकता। क्यों? योग की व्यग्रता नहीं, उपयोग की व्यग्रता है। उपयोग जब तक वह मोह से प्रभावित रहेगा तब तक वह व्यग्रता का अनुभव करता है। एकाग्र नहीं हो पा रहा है महाराज हमारा उपयोग, कहीं न कहीं एकाग्र तो हुआ होगा। जहाँ होना चाहिए एकाग्र वहाँ नहीं हो रहा है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पर वह एकाग्र हो चुका है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि धर्म ध्यान तो कमज़ोर शुद्ध होता है आर ध्यान रौद्र ध्यान के सामने, क्योंकि आर ध्यान रौद्र ध्यान अभी तक छूटा नहीं है। धर्म ध्यान करने के लिए बहुत मेहनत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है, और थोड़े क्षण के लिए धर्म ध्यान होता है, पुनः वह डाइवर्शन ले लेता है, पुनः आर ध्यान अथवा रौद्र ध्यान में वह लीन होता है। यह संस्कार इसी को बोलते हैं अविद्याभ्यास संस्कार है, ऐसा कहा। ये अज्ञान के ऐसे संस्कार है, मोहजन्य संस्कार, जिनको बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी वह वहीं जाता है। क्यों? हैबिचुअल आदत है ये, हाँ, स्वभाव जैसा बन चुका। हालांकि स्वभाव नहीं है, किंतु दीर्घ काल से वही कार्य कर रहा है, इसलिए उसको प्रकृति भी कह सकते हैं। इनका स्वभाव ठीक नहीं महाराज। अच्छा, आपका ठीक है? हाँ, हमारा तो ठीक है।
इसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसके स्वभाव को थोड़ा सा इसमें चेंज होना चाहिए महाराज। आप अपनी प्रकृति को चेंज कर लो पहले, फिर बाद में उसका कर लेंगे कैसा है। वस्तुतः कषाय देखने में नहीं आती, यदि आती है तो क्रोध कषाय देखने में आती है, और उसके बाद मान का नंबर आता है। वह कमज़ोर नहीं है, वो क्रोध से भी भयानक स्थिति है मान की, और वह मान की भूख है, सम्मान, मान, अभिमान है, उसका कोई परिमाण नहीं। इसीलिए वह उसकी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर ही चली जाती। वो हमेशा सोचता है कि सभा में मेरे बराबर किसी की कोई पर्सनालिटी नहीं है। अच्छा, आत्मा की कौन सी पर्सनालिटी मुझे बताओ तो, कम से कम देख लें उसका अवलोकन भी तो कर ले अपन। शरीर को देख करके, अपने आप को, शारीरिक बल को देख करके वह पर्सनालिटी कहता है, किंतु ये ध्यान रखो ये काल का परिवर्तन है। काल के चपेट में प्रत्येक द्रव्य आता है। हाँ, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था। हाँ, युवावस्था में पर्सनालिटी अच्छी देखने में आती है, और दर्पण में, आईने में आप देख लो, किंतु 80-90 तक पहुंच गए तो उस समय आईने में देख लो तो पर्सनालिटी दिखाई देती है। बाल्य अवस्था के वो गाल गोल गोल मटोल हैं, वो काले काले बाल, फिर बाद में कलर से आप प्रभावित होते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लें, 2 मिनट समाप्त हो रहा है समय। आप कलर से प्रभावित हैं। आपको सफ़ेदी अच्छी लगती है, सफ़ेद वर्ण अच्छा लगता है क्या काला? बहुत बड़ा प्रश्न है। दोनों महाराज। हाँ, दांत तो सफ़ेद झक होना चाहिए और बाल काले होना चाहिए महाराज। हैं? आंख सफ़ेद हो जाए तो गया वो। ये सब क्या है? कलर से प्रभावित होता है, जबकि आत्मा कलरलेस है। उसका कोई वर्ण ही नहीं है, न उसका रूप है, न कोई लावण्य है, उसका न कोई रस है, न कोई गंध है, न कोई स्पर्श है। स्पर्श रस गंध वर्णातीत वह आत्म तत्व है। वह किसी भी कैमरे में आने वाला नहीं है वह आत्म तत्व, किंतु उससे वह दूर होता चला जाता है संसारी प्राणी। आत्मा का दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो परमात्मा का दर्शन करता है। प्रभु के दर्शन की ओर आपकी दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। भगवान के सामने जाकर के भी फोटो निकालने का भाव, ये हमें बात समझ में नहीं आती। आपको आती है? पर कितने भी कहो, यही तो प्रकृति है, ये स्वभाव बन चुका है। वो आहार भी दे रहा है तो यूँ देखता है, जल की धारा अंजलि की बाहर जा रही है वो धारा, और उधर देख मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है। हाँ? चश्मा तो नहीं, चश्मा नहीं, आंखें अच्छी हैं, बिना चश्मा के, और वो अंजलि की बाहर क्यों धारा जा रही है दूध की है? उधर देखा, ठीक है, समझ में आ गया। फोटोग्राफी, वहाँ पर फोटोग्राफर खड़ा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। ये सब कितने भी समझाओ, किंतु वह प्रकृति, वह स्वभाव परिवर्तित होने में बहुत पता नहीं कितना काल व्यतीत करना पड़ेगा।
किंतु एक बार श्रद्धांश जागृत हो जाए आत्म तत्व के प्रति तो सारा सारा जो कुछ बाहरी दृश्य है वह उससे वह अपने आप के उपयोग को मोड़ सकता है। स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो कोई विकल्प नहीं, किंतु विकल्प कब होता है? महाराज हमारी ओर देख नहीं रहे। अरे भाई पूरे सभा की ओर मैं देख रहा हूँ, सभा में तुम भी उपस्थित हो, लेकिन महाराज पर्टिकुलर हाँ हमारा फोकस हमारी ओर होना चाहिए, तब तो हमें आनंद आता है। ये सब क्या है? जबलपुर की ओर दृष्टि होनी चाहिए आपकी, नहीं पर्टिकुलर। ये क्या है? ये इसी प्रकार संसारी प्राणी की स्थिति बन रही है। 10 बज गया है, इसलिए ज़्यादा नहीं, काफ़ी आपने भी समय लिया है, थोड़ा सा समय रखा था हमारे लिए। महाराज को भी बहुत कम समय मिला, ये ध्यान रखो। हमने सोचा था कम से कम आधा घंटा बोलेंगे वो, लेकिन नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि क्योंकि श्रद्धान के बिना मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना संभव नहीं है, इसलिए श्रद्धान को मजबूत बनाइएगा और आशा को कम करिएगा। हैं महाराज चातुर्मास 5 महीने होना चाहिए। अरे हमने सुना था कि अगले साल 2 जेठ है, लेकिन चातुर्मास में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखो, क्योंकि आषाढ़ के बाद चातुर्मास स्थापित होता है। इसलिए चाहे वह अधिक वर्णा हो चाहे कोई भी महीना हो, आपको चातुर्मास से कोई प्रयोजन नहीं। अंतर मुहूर्त में वह कार्य संपादित हो सकता है यदि फोकस आप अपने आत्म तत्व को बनाएंगे। निश्चित रूप से विश्व शून्य हो सकता है। विश्व की ओर क्यों दृष्टि रखते हो? आत्मा की ओर दृष्टि रखो, केवल स्वसंवेदन होगा और बाहरी पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वह समाप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।